हाँ जी। तो दो क्लासेस के अंदर हमने बात कर ली है। सबसे पहला वीडियो तो हमारा टेंस के बारे में, जहाँ पर हमने टेंस के बेसिक्स जो हैं आपके, उनकी बात करी थी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक हमने पढ़ा है। आखिरकार जो टेंस हमने पढ़े, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस पढ़ा, आखिरकार किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका बोर्ड फॉर्म कर सकता है, आपको टेस्ट करने के लिए कि वाकई में आपकी तैयारी कहाँ तक अच्छी हुई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, दे आर अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस। कितने हैं? 50 प्रश्न हैं। और 50 प्रश्न हैं तो ये मान के चलिए 50 नियम हैं। ठीक है, मैंने आपको यूजेस ऑफ टेंस अलग से नहीं बताया। यूजेस ऑफ टेंस एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। मीन्स मान के चलो आप 3 से 4 दिन अगर अपन उसको ढंग से पढ़ाएं तो उसमें लगता है, लेकिन ये है ना, बहुत सारे यूसेज वहां पे ऐसे हैं जहां पर आपके प्रश्न पूछे नहीं गए हैं बीते कई सालों में, और संभावना है कि आगे आने वाले समय में भी नहीं पूछे जाए। हम सिर्फ उन रूल्स की बात करेंगे जिनको बोर्ड टच करता है, जहां से बोर्ड क्वेश्चंस बनाता है, स्पेशली जो कर्मचारी आए होंगे। क्योंकि मैंने कई सारे सालों के पेपर जो हुए हैं अभी अपने, उनको देखा है, और वहां से देख के एनालिसिस में इस पे पहुंचा हूं कि वह किन किन नियमों के ऊपर उनका फोकस जा रहा है, और क्या क्या क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन लर्नर्स को भी बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिए, क्योंकि इंग्लिश से संबंधित कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो पहले भी अपलोड हो चुकी है, और आगे आने वाले समय के अंदर आपकी रीटमेंस और साथ में सीईटी में जो इंग्लिश पूछी जा रही है, और उसके अतिरिक्त जैसे जैसे आपके आगे आने वाले एग्जाम्स की अपडेट आती है, तो उसके संबंधित जो भी ग्रामर का पोर्शन है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, फालतू कोई भी बात नहीं, बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कैसे कवर करें, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा एक बार, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, मैं एक चीज़ पहले से बता देता हूँ आपको, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है। कभी भी जहां पर आवश्यकता नहीं है, आप बिना रूल की सहायता से आपको लग रहा है कि आपका सेंटेंस ठीक जा रहा है टेंस के अंदर, तो वहां पर जबरदस्ती नियम घुसड़ने की कोशिश नहीं करनी है। पहली बात तो ये, आपको लग रहा है इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, बाकी के ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट वहां पे हो रहे हैं, तो फिर वहां आप कोई रूल लगाएंगे नहीं। हम देखेंगे कि ऐसा है कि वाकई में, क्योंकि रूल्स बहुत सारा, मैं पहले से ही इन चीज़ों का बहुत खिलाफ रहा हूँ कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेप्ट से पीछे हटते जाते हैं। ठीक है, इतने सारे रूल्स आप इकट्ठे कर लेते हैं, इतने सारे प्रिंसिपल्स आपके सामने आ जाते हैं, तो पता ही नहीं रहता कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर रूल आपस में कंफ्यूजिंग होता है क्या। और यहाँ पे इंग्लिश के रूल्स तो आप देखो ना, स्ट्रक्चर्स आपने देखे क्या, मैंने क्लियरली बताया, स्ट्रक्चर्स आप याद नहीं कर पाएंगे। जब आपने सेंटेंसेस याद किया तो आपको पता चला कि यार स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली वहां बन रहे हैं, हमको उसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको पढ़ना एक बार अच्छे से। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, अ स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब पहली बात, ये हमने जो अभी तक सीखा है उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। क्या चीजें हैं? सबसे पहला, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, और अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ये आपके सामने क्या हो गया? पहला क्लॉज हो गया। क्या हो गया? ये जो है वो आपके सामने एक क्लॉज हो गया। सेकंड आपको पूछा, अ स्टूडेंट पे, ये ऑप्शन से ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखो इस सेंटेंस से आप क्या समझ रहे हो? ये सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि जिस समय टीचर क्लास के अंदर आया, उस समय एक बच्चा ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या कर रहा था? लिख रहा था। सीधी सी बात है ना, अपने नॉर्मल, बिना कोई नियम, नियम है इसके पीछे, मैं जरूर बताऊंगा, कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। आप देखोगे यहाँ पर वॉज राइटिंग जो है, अ स्टूडेंट वॉज राइटिंग, क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा? वॉज राइटिंग। लेकिन ये कैसे रहा ये देखना, मैं इसको अब थोड़ा सा नियमों के ऊपर आऊंगा, मैं इसको समझना एक बार अच्छे से। ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने बन रहा है, ध्यान रखना, एक कॉम्बिनेशन होता है सिंपल पास्ट का। किसका कॉम्बिनेशन होता है? सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है पास्ट कंटिन्यूस के साथ। किसके साथ? सिंपल पास्ट किसके साथ बनाएगा कॉम्बिनेशन? पास्ट कंटिन्यूस के साथ। इसके अंदर क्या हो रहा हो? एक एक्शन, एक्शन मींस कोई एक घटना है, ठीक है, वो हो रही है, समझ रहे हो? एक घटना
हो रही है और उसके ठीक बीच में एक घटना और हो जाती है। क्लियर? एक घटना चल रही है और उसके ठीक बीच में एक घटना हो जाती है। यहां पे क्या है, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब एक बच्चा जो पहले से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा था एंड सडनली क्या हुआ, टीचर आया। तो ये जो घटना चल रही थी आपकी, समझ रहे हो, ये जो घटना चल रही थी आपकी, यहां पर आप कौन सा टेंस लगाओगे, तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा? कंटिन्यू, जो पहले से चल रहा था। और जो बाद में घटना आपकी हुई उसके लिए आप क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट। क्या यूज करोगे, सिंपल पास्ट। आपको बस इतना समझना है, इसके बाद आपकी आगे आने वाले एग्जांपल्स के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कॉम्बिनेशन किस किस का बना, सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन बना पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। क्लियर? जब आपके सामने दो सेंटेंसेस इस तरीके के होंगे तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे, एक में सिंपल पास्ट आएगा और एक में क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर वो सेंस क्या देना चाह रहा है। अगर इंटरप्टेड एक्शन है, मतलब एक एक्शन चल रहा था उसके दरमियान एक दूसरा एक्शन हुआ है। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाता, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये यहां पे अ स्टूडेंट वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये आ जाता है यहां पे लिखा हुआ और ये हट जाता। ठीक है, तो क्या हो जाता, एंटर्ड हटा देते हम और वाज राइटिंग लिखा हुआ आता, तो क्या आप एंटर्ड लिख देते ना वहां। इतना समझना है, ज्यादा मास्टरी हमको हासिल नहीं करनी है, धीरे धीरे चलेंगे आराम से एक एक चीजों को समझते हुए। ठीक है, सेकंड देखना, रीना टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। देखिए इस सेंटेंस से आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर इस एक्शन को देखिए आप, हमने बोला अच्छा ये क्यों लेकर आया हूं मैं सीधा सिंपल पास्ट के नियम आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, नियम ऑटोमेटिकली आपके दिमाग की ये क्षमता है कि वो प्रिंसिपल्स अपने अकॉर्डिंग बना सकता है अगर हमको एग्जाम्पल्स के बारे में अच्छा अनुभव है। ठीक है, रीना टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम, क्या आएगा यहां पे, ये आप देख रहे हो। सेकंड जो एक एक्शन है जो क्या कर रहा है, ये एक्शन है इंटरप्टिंग एक्शन। कौन सा एक्शन, इंटरप्टिंग एक्शन, मतलब इस एक्शन ने दूसरे एक्शन को डिस्टर्ब किया है। समझ रहे हो, इंटरप्ट का मतलब डिस्टर्ब करना। एक एक्शन पहले से हो रहा था, रीना पहले से क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी और बीच में उसके क्या है, हस्बैंड है। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, रीना टीवी जब देख रही थी उस समय उसके हस्बैंड आ गए। तो यहां पर क्या होगा, एक एक्शन जो हमारा क्या है, पहले से चल रहा है, रीना टीवी देख रही थी, वो किस में आ जाएगा, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसके हस्बैंड आए वो सिंपल पास्ट में। ठीक है, सो यहां पे क्या हो जाएगा, रीना वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर हस्बैंड। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर समय लगाएंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। शी ऑलवेज टू प्रूव हर इनोसेंस। ठीक है, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। एक टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, को समझना, सिंपल प्रेजेंट। इसके यूजेस लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं इसके, मतलब कहां कहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला ध्यान रखना, हैबिचुअल एक्शंस। कौन से एक्शंस, मतलब जो आदतन कोई काम होता है, या फिर कोई रिपीटेड एक्शंस। कौन से एक्शंस, मतलब जो एक्शंस बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो। क्या बताना हो, सार्वभौमिक सत्य जिसको आप कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, या फिर कोई आपको क्या बताना हो, साइंटिफिक फैक्ट बताना हो। क्या बताना हो, साइंटिफिक फैक्ट बताना हो, या फिर आपको कोई सब्जेक्टिव फैक्ट बताना हो। इसका मतलब कोई सब्जेक्ट का कोई फैक्ट है। ठीक है, सब्जेक्टिव फैक्ट बताना हो, या फिर कोई जनरल ट्रूथ बताना हो। इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके कुछ कॉमन यूजेस है। ठीक है, अब यहां पे देखोगे, शी ऑलवेज टू प्रूव हर इनोसेंस, उसकी एक हैबिट बताई जा रही है कि वो हमेशा क्या करती है, अपना भोलापन साबित करने की कोशिश करती है। और ये ऑलवेज जो है क्या है, इसको देखना एक बार,
ऑलवेज जो है इसके बारे में क्या देखना है आपको, ये आप एक बार लिखना बंद कर लीजिए, बाद में आप कर लेना, वीडियो से आराम से हो जाएगा, ठीक है। शी ऑलवेज, ऑलवेज में क्या करना है आपको, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। ऐसे कुछ एडवर्ब्स हैं, क्या है, एडवर्ब्स हैं जो आपको दिखेंगी तो संभावना है वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, पर जरूरी नहीं हमेशा ऐसा ही होगा। वो एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं तो उनको देख लेना एक बार। ऑलवेज ये आपको दिखेगा, रेगुलरली, इसके बाद यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, एवरी डे, यहां पे ये कर रहा है, इसका मतलब है एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक है ना। इसके बाद ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस है ना, इस तरीके से ट्वाइस अगर आता है, या फिर ट्वाइस के बाद पीछे आपको टाइम का कोई ऐसा एडवर्ब दिखेगा, जैसे ट्वाइस अ मंथ या फिर थ्राइस अ मंथ, ये भी हो सकता है। इस तरीके के एडवर्ब्स आपको जब दिखे, मतलब जहां पे रिपीटेडली कोई चीज होती हुई हमको नजर आए, तो फिर यहाँ पे हम कौन सा टेंस लगा सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है ये आएंगे तब हमेशा ऐसा होने वाला है, लेकिन संभावना है कि ऐसा हो। तो यहाँ पर शी ऑलवेज, शी के साथ क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट लगना है, तो शी के साथ कभी भी अकेला ये आने वाला नहीं है, ट्राई नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शी ट्राइज। क्लियर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। शी जो है ना, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट हमने बताया था, कोई सिंगुलर नेम आ रहा है तो ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सॉ मी, अब देखना एक और कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन होता है जो दो पास्ट के दो एक्शन हैं, पास्ट के दो एक्शन हैं, ये इस तरीके से होते हैं। जैसे ये हमारा पहला एक्शन यहां पर जाके खत्म हुआ, और उसके साथ ही दूसरा एक्शन ठीक यहां पर ही शुरू हो गया। क्या हो गया, एक एक्शन जैसे ही हुआ दूसरा एक्शन तुरंत उसके बाद हुआ। ये सॉ मी, बंदा यही है, जैसे ये कोई इंसान है, इसने किसी को देखा और तुरंत उसने क्या करा, कोई दूसरा एक्शन लिया, तो ये होता है कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट, ये कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट। ही सॉ मी एंड स्टॉप्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टॉप्ड हिज कार। क्लियर, इससे पहले हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का देखा, अभी हमने देखा सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ मेनी टास्क्स यस्टरडे, ध्यान रखना ये आपको यस्टरडे जो दिख रहा है ना, जो सिंपल पास्ट है उसके कुछ एडवर्बियल्स है। क्या है, सिंपल पास्ट के कुछ एडवर्बियल्स है, और वो एडवर्बियल्स मैं कह रहा हूं एडवर्बियल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं उनके आते ही हमेशा वो की वो स्थिति हो जाए, ठीक है। वो एडवर्बियल्स के अंदर सबसे पहला, थोड़ा मैं आपको कर्सिव बंद कर लेता हूँ, कल एक कंप्लेंट आई थी मेरे सामने। तो देखो सिंपल पास्ट के अंदर आपके पास कुछ एडवर्बियल्स है, जैसे यस्टरडे, क्या है, यस्टरडे, दैट डे, एगो, इसके बाद इन प्लस ईयर, इन 2017, मतलब कोई पास्ट की बात है ना। इस तरीके के एडवर्बियल्स आपको दिखते हैं, यस्टरडे हो गया, दैट डे हो गया, एगो हो गया, है ना। एगो के साथ कैसे बनेंगे, जैसे 3 years एगो, क्या 3 years एगो, इस तरीके के सेंटेंसेस जो है वो आपके सामने बनेंगे। तो यहां पर अब देखना, हाउ मेनी टास्क्स यस्टरडे, अब इसमें आपके सामने हैड यू कंप्लीटेड, डिड यू कंप्लीट, हैज यू कंप्लीटेड, यू कंप्लीट। अब देखो पहली बात तो यस्टरडे आ गया, इसके साथ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये तो हमारा गया और ये भी गया, दो बचे, डिड यू कंप्लीट और हैड यू कंप्लीटेड। हैड यू कंप्लीटेड जो है, हम जब भी सिंपल पास्ट के साथ सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमको एक कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना उसके कभी भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग
यस्टरडे है तो सिंपल पास्ट हम अप्लाई करेंगे, और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डिड है। क्या है, डिड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टास्क डिड यू कंप्लीट यस्टरडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन शी, अब देखो क्लियर है, ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया सिंपल पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन शी कैम इन, क्या हो जाएगा, सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, वेन शी कैम इन। कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये आपका, सिंपल पास्ट, सॉरी सिंपल पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, है ना, ये चीज ध्यान रखें। क्लियर, सिंपल पास्ट का पास्ट कंटिन्यूअस के साथ ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। शी कट हर फिंगर वाइल, देखो यहां पर भी वही चीज है, एक इंसान अपनी जो वेजिटेबल्स है उसको कट कर रहा था, एक एक्शन चल रहा था, उसी के बाद क्या होता है, एक एक्शन और हो जाता है कि उसने अपनी जो फिंगर है उसको कट कर लिया। अच्छा ये क्यों लेकर आ रहा हूं बार बार ये मैं आपके सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस के, उसका रीजन है कि अभी जो मैंने पेपर देखे हैं, आरपीएससी के भी पेपर्स हैं, साथ में कर्मचारी आयोग के पेपर, इन दोनों ही पेपर के अंदर पाया गया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसका सबसे अधिक इस्तेमाल होता है ना। और कुछ है भी सही तो इसके पास पास फिर सिंपल पास्ट का ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह हम बता रहे हैं, कोई हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं क्या, वहां पे वो चीजें प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, शी कट, देखना ये कट की सेकेंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, कट की जो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है वो इस तरीके से होंगी, कट कट कट, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यहां पर आप देखो ना, अगर हम कोई और टेंस लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट होता तो शी के साथ कट्स आता ना। ठीक है, इसके बाद अगर हम कंटिन्यूअस का कोई यूज करते तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आता, इज एम आर वॉज वर आता, परफेक्ट यूज करते तो हैज हैव हैड का इस्तेमाल होता। सिर्फ सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा बनता है जहां पर हम किसी अनामलस का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर प्रेजेंट का बनेगा तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा वो। ठीक है, और थोड़ा आइडिया आपको मिल भी तो रहा है ना यहाँ पे, शी कट हर फिंगर। अब इसमें ऑप्शंस देखो आप क्या है, कटिंग, शी कटिंग वेजिटेबल से तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लियर ही कैंसिल हो गया, शी कट ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हेड कट ये भी नहीं होगा, ऑप्शंस आपके पास एक ही बचा वो है वॉज कटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट वॉज गोइंग गॉन गोइंग। अब देखो यहां पर आप कोई नियम ना लगाए, मैं जो से बात कर रहा हूं, इस सेंटेंस का मतलब समझे। सेंटेंस कह रहा है शी स्टिल रिमेंबर्स द डे, आज तक उसे वो दिन याद है जब वो पहली बार मंदिर गई। समझ रहे हो, जब वो पहली बार मंदिर गई, तो इसमें आप शी वॉज गोइंग, जब वो मंदिर, उसे आज तक वो दिन याद है जब वो पहली बार मंदिर जा रही थी, नहीं बनेगा, है ना। इसके बाद गॉन, गॉन अकेला तो आएगा नहीं, हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे तभी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और गोइंग, व्हेन फर्स्ट गोइंग टेम्पल, ये भी नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन एक ही बचा, कभी कभार ऑप्शंस के साथ खेलना सीखे, बहुत हेल्प रहेगी आप। व्हेन शी वेंट, क्या होगा इसका आंसर, व्हेन शी वेंट टेम्पल, व्हेन शी फर्स्ट वेंट टेम्पल, जब वो पहली बार टेम्पल गई तो फिर उसे वो दिन जो है वो आज तक भी याद। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई, अब देखो ये जो मैं अभी बता रहा था ना, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, उसी तरीके का ये और फेमस एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहां से ज्यादातर प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा, बहुत ज्यादा फोकस रहता है बोर्ड का इसके ऊपर। द पेशेंट हैड डाइट बिफोर डॉक्टर केम। एक आपका क्लॉज ये वाला है और एक क्लॉज
ये वाला है। जो घटना पहले हो गई है, दो घटनाएं हो रही है यहाँ पे, एक तो है पेशेंट का मरना और एक घटना है डॉक्टर का आना। जो घटना पहले हुई है उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो घटना बाद में हुई है उसके लिए आप क्या लगाओगे? सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? अब इसमें देखना, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रिच स्टेशन, जो भी है आप इसको देखना। इसमें पहले घटना क्या हुई है? पहले ट्रेन गई है, पहले वो आया है? पहले ट्रेन गई है, इसके बाद वो आया है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहां से पास्ट परफेक्ट आ गया, तो वहां पे क्या आएगा? सिंपल पास्ट आएगा। तो सिंपल पास्ट का हमारे पास एक ही ये एग्जैक्ट आंसर, रिच्ड। क्या रहेगा? रिच्ड। तो यहां पर ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Had you worked hard, you are passed। देखो इसको, इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस जो आपके भी दे रखे हैं एज फार एज आई नो, तो वो जो पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतरी से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंसेस। और एक कंडीशनल सेंटेंस में भी ये क्लोज्ड कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? क्लोज्ड कंडीशन, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो चुका है। ये क्लोज्ड कंडीशन है। हैड यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत करी होती, ज्यादा मेहनत करी होती, तो तुम पास हो गए होते। मतलब अब वो मेहनत भी नहीं कर सकता और अब वो पास भी नहीं हो सकता। ठीक है? जैसे ओपन कंडीशन क्या होती है? इफ आई पास द एग्जामिनेशन आई विल थ्रो अ पार्टी। अगर मैं एग्जामिनेशन पास कर लेता हूं तो फिर मैं पार्टी दूंगा। तो ये ओपन कंडीशन है, मतलब संभावना है कि वो इंसान जो है वो एग्जाम पास करे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ना वो मेहनत कर सकता है, ना ही वो अब पास हो सकता है। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जो वुड है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप चाहे तो नोट कर ले, हम जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आई होप दैट पापा, अब इसमें देखना, मैं उम्मीद करता हूं कि पापा जल्दी आ जाएंगी। ठीक है? नॉर्मली यही बात हो रही। अब इसमें आप क्या करोगे? कम, पापा कम सुन, ये तो हो ही नहीं सकता, पापा के साथ कम कैसे आएगा? तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। ना सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बन रहा, ना सिंपल पास्ट का बन रहा। सिंपल प्रेजेंट का बनता तो कम्स होता पापा के साथ, और अगर सिंपल पास्ट का होता तो केम होता, सेकंड फॉर्म आ जाती। तो ये तो गया। आई होप दैट पापा इज कमिंग सून, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है? इसको हटाओ। आपके पास एक ही वैलिड ऑप्शन बचता है, क्योंकि यहाँ पे शेल तो आएगा नहीं पापा के साथ, विल ही आएगा। क्लियर? कोई टेंस बड़ा काम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार मैं देखता हूं कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक ट्रिकी एग्जांपल्स लेके बैठ जाते हैं, जहां पर उसके अंदर कुछ बारीकियां होती हैं, उनको समझे बिना आप उन एग्जांपल्स को हल नहीं कर सकते हो। पहले क्या करें, बेसिक्स को अच्छा बनाए। कुछ हद तक आप जो चीजें के ऊपर आप मास्टरी कर सकते हैं, अच्छे से उनको तैयार कर सकते हैं, पहला काम उनको तैयार करने का करें। इसके बाद आप बड़े स्तर के टॉपिक्स के ऊपर जाए। आपको देख लिया भाई एक एग्जाम के अंदर कोई टफ प्रश्न पूछा गया है, आप सीधा उस स्तर की तैयारी करने का सोच रहे हैं, ये नहीं करना है। पहले आपके हाथ में, क्योंकि पेपर कोई भी हो वहां पे ज्यादातर प्रश्न जो है वो एवरेज स्तर के पूछे जाते हैं। ठीक है? आप उतना तो तैयार करें, इसके बाद आप टफ लेवल के जो भी क्वेश्चन है वहां पे मूव कर सकते हैं। लेकिन एक बार इन चीजों को समझे अच्छे तरीके से क्या होने वाला है। ठीक है? और इंग्लिश में ऐसे कोई आपके टफ प्रश्न पूछे नहीं गए, सारे पेपर्स में देख के आ रहा हूं, बहुत इजी इजी प्रश्न पूछे हैं। राहुल इज लर्निंग हाउ। ठीक है? अब देखना, राहुल इज लर्निंग हाउ, हाउ टाइपिंग हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं होगा, कोई टेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाउ टू टाइपिंग, देखना ये जो इंफिनिटिव होता है ना, इंफिनिटिव, इन्फिनिटिव ये होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये होता है आपका इन्फिनिटिव। टू के बाद आप कभी भी नहीं देखोगे, जनरली आप कभी भी थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म वगैरह नहीं देखोगे। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। ठीक है? टाइपिंग, टू टाइपिंग, टाइप और टू टाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राहुल इज लर्निंग हाउ टू टाइप। ठीक है? ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं।
समवन अवे माई कार विद इन एन आर। ठीक है, अब देखना इसमें क्या करोगे। देखो कोई एक्शन होता है जब ये जो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दो टेंस को देखना। एक होता है सिंपल पास्ट और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? दोनों में ही एक काम हो चुका होता है, कोई एक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, सिंपल पास्ट में जो रिसेंटली हुआ है कोई काम, उसके लिए हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिसेंटली कोई काम हुआ है मतलब अभी अभी, है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम अभी अभी हुआ हो, ठीक है। तो समवन अवे माई कार विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर किसी ने मेरी कार जो है वो चुरा ली, तो क्या करोगे आप? समवन हैज टेकन ना, यहां प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाओगे आप। हैड टेकन आएगा नहीं, मैंने क्लियर ही बोला। आप इसके लिए मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसा कोई टाइम का एडवर्ब दे रखा हो आपके पास, या फिर हमको कोई ऐसा उसके साथ में कोई कॉम्बिनेशन वाला क्लॉज दे रखा हो, तब जाके हम इसका यूज करेंगे, बाकी मोस्टली ऐसा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, इसको देखना। देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, ठीक है, बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स ऑन स्ट्राइक। ठीक है, अब देखो एक और चीज है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में ध्यान रखना। सिंपल पास्ट में कोई भी एक्शन होता है ना, तो उसमें एक्शन के साथ टाइम फ्रेज दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? टाइम दे रखा होता है। ठीक है, टाइम फ्रेज कहो या फिर टाइम कहो, ये हमेशा आप देखोगे इसके साथ। किसके साथ? इसके साथ। अगर कोई एक्शन हो रखा है और हमको टाइम नॉट गिवन है, क्या है, टाइम दे रखा नहीं है, तो वो हमेशा किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। आगे वाला एग्जांपल उसी का है, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, बिकॉज अभी कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स क्या है अभी? स्ट्राइक। बिल्कुल एग्जैक्टली, हैव गॉन आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। ठीक है, ये आपका आंसर इसका हो जाना चाहिए। ठीक है, हैव ड्राइवर्स गो ऑन स्ट्राइक ये भी नहीं होगा। वेंट ऑन स्ट्राइक ये कब होता? जब हमारे पास कोई ऐसा डिटेल्स होती है आगे। विल गो भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहले से जाएंगे स्ट्राइक, अभी से कैसे होगी? तो जाएंगे इसके बाद स्ट्राइक होगी ना। ठीक है, आगे बढ़ते। सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस द लास्ट मंथ। देखो जहां कहीं पे आपको सिंस और फोर दिख गया, क्या दिख गया? सिंस और फोर, तो इसका मतलब है वो जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, वो किसी परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल होगा। किसका? परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट हो सकता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है। क्या अब इसमें देखो आप, परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल एक ही है, आप ऑप्शन में एक ही हैज बीन, कौन सा है? दिख रहा है? ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, क्योंकि ये सिंस और फोर हमको दे रखा है, टाइम फ्रेज दे रखी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज बीन। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस। अब देखो देखो आप अगर थोड़ा सा इसको देखोगे ना, इस सेंटेंस के अंदर एक ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है, और वो ट्रिक क्या है? आप जैसे यहां पे इसको देखोगे, सिंस है ना, ये सिंस दे रखा है, फिर से लेफ्ट हर जॉब, कोई टाइम थोड़ी है, सिंस के बाद टाइम थोड़ी दे रखा है। सिंस के बाद आपको क्या दे रखा है? एक क्लॉज दे रखा है। क्या दे रखा है? सिंस के बाद आपको एक क्लॉज दे रखा है। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, वो तब से फीवर से सफर कर रही है जब से उसने जॉब छोड़ा। तो फिर क्या करोगे? व्हेन शी लेफ्ट हर। ठीक है, ये आपका इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशनल टूर ऑन नेक्स्ट वीक। देखो ध्यान रखना, फ्यूचर के लिए 3 टेंस का इस्तेमाल होता है। कितने टेंस के लिए? फ्यूचर बताने के लिए, मतलब फ्यूचर के किसी इवेंट को बताने के लिए, कोई काम फ्यूचर में होगा, कितने टेंस का इस्तेमाल होता है? 3 टेंस का। उन 3 में से सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट, कौन सा है? इसके बाद सेकेंड है
प्रेजेंट कंटिन्यूस, और उसके बाद है सिंपल फ्यूचर। क्या है? सिंपल फ्यूचर। अब कौन सा फ्यूचर एक्शन किसमें बताएंगे देखना। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, कोई फॉर्मल एक्शन है, मतलब कोई ऑफिशियल है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का विजिट है तो वो बिल्कुल आपका रिटर्न में होता है, ऑफिशियल विजिट होता है। तो हम क्या बोलेंगे, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, ऑफिशियल है मतलब कोई, तो फिर वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद कोई इनफॉर्मल बात है, मतलब कोई ज्यादा इतना वो नहीं है, तो फिर हम किसका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। सिंपल फ्यूचर अगर होगा तो आपको वैसा ये भी बेसिकली इनफॉर्मली होता है। सिंपल फ्यूचर के अंदर हम जब बात बताते हैं, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक है ना, कोई ऐसा ऑफिशियल घटना नहीं है। तो यहां पे आप क्या करोगे, दी वर टेकिंग, ये तो आ ही नहीं सकता, पास्ट कंटिन्यूस तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तीनों टेंस में हैव टेकन तो है ही नहीं, यहाँ पे हैव बीन टेकन ये भी नहीं है। मैंने इसलिए वहां पे तीनों टेंस लिख दिए। आपके पास ऑप्शन एक ही बचा था, आर टेकिंग। कौन सा? आर टेकिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद है बाय 2009 ही इन दिस ऑफिस फॉर 8 years। ठीक है, देखो पहली बात तो ये फॉर 8 years, क्या आ गया, फॉर 8 years। इसका मतलब कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, एक और चीज होती है, एनसीवीज जब होती है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होती है, मतलब जिनको हम कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी, परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो। बाय 2009, अब इसमें देखो क्या आंसर आएगा, बिल्कुल नहीं। ये पास्ट की बात है, मतलब पास्ट में, जैसे मैं अभी कुछ बात बोल रहा हूँ, क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी बाय 2009, अगर इसी को आप 2025 कीजिए आप, है ना, बाय 2025 ही विल हैव बीन, समझ रहे हो, यहाँ पे 2025 कर लीजिए, इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। 2025 तक, बाई का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली तक, है ना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बाय 2025 ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वो इस ऑफिस में 8 सालों से काम कर रहा होगा, 2025 तक, समझ रहे हो, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, विल हैव बीन वर्किंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा, क्वेश्चंस काफी सारे हैं। द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, क्या करोगे इसमें, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा गलत हो गया है, इसको करेक्ट करें। ये जो है ना, द ट्रेन, यहाँ पे हेड आएगा, क्या आएगा, इसके बाद ये जो है ना, रीच जो है इसकी जगह पे आएगा रिच्ड। ठीक है, ये करेक्शन हो जाएगा, तो फिर आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। ये वही है, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन, एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई है, एक खत्म हुई इसके बाद दूसरी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आई हैव जस्ट हायर्ड अ कोच एंड प्ले फुटबॉल दीज डेज, ध्यान रखना ये आपके सामने कुछ फ्रेजेस है, नाउ डेज, कौन सा, नाउ डेज, दीज डेज, इसके बाद एट दिस टाइम, ये इस तरीके के कुछ फ्रेजेस हैं। इनका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, किसमें इस्तेमाल होता है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। आई हैव जस्ट हायर्ड ए कोच, मैंने अभी अभी एक कोच हायर किया है, एंड आई एम लर्निंग टू प्ले फुटबॉल दीज डेज, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आई एम लर्निंग टू प्ले फुटबॉल दीज डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, इंडिया फ्रीडम इन 1947, ध्यान रखना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट बता रखा है, क्या बता रखा है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, इसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक तथ्य, क्या बोलते हैं, अगर ऐतिहासिक तथ्य आपको बता रखा है तो फिर वहां पे हम किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर, जैसे कोलंबस
डिस्कवर्ड अमेरिका। ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हो, यहाँ पे मन में सवाल उठ सकता है कि सर आपने बोला था कि अगर हमको टाइम नहीं दे रखा हो, कोई एक्शन हो गया हो, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वो कब करेंगे? जब कोई काम रिसेंटली हुआ हो। अब अमेरिका की खोज अभी तो हुई नहीं है, इंडिया अभी तो आजाद हुआ नहीं है। कोई नॉर्मल सा हिस्टोरिकल फैक्ट अगर आपको बता रखा है तो फिर आप क्या करोगे? वहां पर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? गॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑनेस्ट मैन यूजुअली, देखो ये दिख गया, हैबिचुअल एक्शन है। कौन सा एक्शन है? एक ऑनेस्ट मैन का हैबिट क्या होता है? वो हमेशा क्या करता है? सच बोलता है। एन ऑनेस्ट मैन यूजुअली स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक क्यों नहीं होगा? एक इंसान की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस और एस लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉट यू डूइंग टू डू विद दैट मैन। ठीक है, वॉट यू गोइंग टू डू विद दैट मैन। अच्छा, इसमें आप एक काम कीजिए, कोई नियम मत लगाइए। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में सबसे फिट कौन सा बैठ रहा है? पहली बात, थोड़ा सा दिमाग तो आप ये लगा ही सकते हो क्या? पीछे आपको कौन सा फॉर्म दे रखा है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस आएगा। कौन सा आएगा? ये दोनों तो हट गए ना सर, विल और शैल तो कट गए, आर और वर ही बचे। आर और वर बचे तो फिर आप क्या करोगे? वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दैट मैन। उस आदमी के साथ आप क्या करने वाले? ठीक है, वैसे यहां पे वर भी आ सकता है अगर यहाँ पे दैट मैन अगर दे रखा है तो। ये दोनों आंसर संभावित है। ठीक है, आप एक काम करना, यहाँ पे अगर दैट मैन है, दिस मैन कर दो, क्या हो जाएगा? वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दिस मैन। बाकी वो ऑप्शन में आपको ऐसे दोनों नहीं दिखेंगे। ठीक है, और दैट है तो फिर यहाँ पे यूजुअली आप वर लगाओगे तो ज्यादा बेहतर है। दैट क्योंकि पास्ट का इंडिकेशन हो गया वो हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद वी अ फ्रेंडली मैच इन द इवनिंग। अब इसमें क्या करेंगे? वी वर प्लेइंग, वी हैव प्लेड, प्लेड, वी आर प्लेइंग। सारे ऑप्शन यहाँ फिट बैठ रहे हैं। वी वर प्लेइंग भी ठीक आ रहा है, हैव प्लेड भी ठीक आ रहा है, जम तो सब रहे हैं। ठीक है, प्लेड भी आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद आर प्लेइंग भी आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे जाते हैं अगर आपके स्तर के एग्जाम की बात की जाए तो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो सबसे दी बेस्ट इसमें आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा वी आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच इन द इवनिंग। मतलब एक कोई पहले से हमारा प्लान है कि हम ऐसा काम कोई करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेड तो कब आ जाएगा? जब हमको कोई ऐसा पीछे टाइम दे रखा होता, सिंपल पास्ट हो जाता। ठीक है, वी हैव प्लेड अ फ्रेंडली मैच इन द इवनिंग, अगर रिसेंटली कोई काम हुआ हो तो यहाँ पे ये भी आ सकता था। ठीक है, वी वर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच इन द इवनिंग, ये भी हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, प्लेड तो नहीं हो सकता। बाकी सबसे बेस्ट आंसर मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग ये लग रहा है। बाकी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो क्लेम करने के ऊपर ये डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो कुछ कुछ हद तक अप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, 26, नो शी इज नॉट हियर। एक ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, किसके साथ? जस्ट, रिसेंटली, लेटली, so far, yet, till now, until now, ये इस तरीके के कुछ एडवर्ब्स हैं, इनका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। किसके साथ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। और जस्ट तो है ही, फेमस है काफी। तो नो शी इज नॉट हियर, अब इसमें क्या करोगे आप? परफेक्ट लगाना है आपको। सी हैज जस्ट गॉन। ठीक है, सी हैज जस्ट गॉन। अच्छा, एक बात और, थोड़ा दिमाग लगाना। पहली बात, हैज के साथ वेंट तो आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वॉज गोइंग हो सकता है, लेकिन जस्ट है वहां, तो ये तो नहीं होगा। विल हैव गॉन भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई टाइम का एडवर्बियल दे रखा होता, तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचा, हैज गॉन। ठीक है, कोलंबस, और आ गया ना ये तो, डिस्कवर्ड।
ठीक है, देखो ये एग्जांपल्स अगर आपको याद रहेंगे ना, नियम याद नहीं रहेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, ये एग्जांपल्स आपके एग्जाम में वहां पे टिक करेंगे कि सर आपने ऐसा बताया था तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं इस पैटर्न पे चलता हूं। फिर हो सकता है आप कभी कभार नियम जो है वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, और हमारे ऐसा मस्तिष्क जो है उसकी आदत है भी नहीं नियमों को याद करना। ये तो बस आपका प्रैक्टिकल कोई चीज आपके सामने हो रखी है तो उसको ज्यादा दिन तक अपने दिमाग के अंदर संजोए रखेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई ओपन द डोर एंड आई सो दैट इट वॉज रेनिंग। एक एक्शन चल रहा था और बीच में एक और एक्शन हुआ, इसका तो हमने खूब कर लिया, और यही वो एग्जाम्पल्स है जो ज्यादा से ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सी अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, क्या दे रखा है आपको यहां पे, सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ आप नेक्स्ट प्लस टाइम फ्रेज देखेंगे, क्या देखेंगे, नेक्स्ट प्लस टाइम फ्रेज, मतलब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, इसके बाद टुमोरो, क्या हो जाएगा, टुमोरो, इसके बाद नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी विल गेट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी विल गेट अ बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। आगे बढ़ते हैं। द विंड ब्लोइंग, अकेला ब्लोइंग तो आ नहीं सकता, ठीक है, इसे मार आएगा, विंड के साथ आप आर नहीं लगा सकते, और विंड के साथ ब्लो नहीं आ सकता, ब्लोज आएगा, ऑप्शन एक ही बचा, द विंड इज ब्लोइंग वेरी स्पीडीली टुनाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन आयरन बॉल ऑन वाटर, देखो पहली बात हमको एक जनरल यहां पे एक साइंटिफिक फैक्ट बता रखा है, क्या बता रखा है, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है, मतलब जो आयरन बॉल जो है वो वाटर के ऊपर तैरती है क्या, नहीं, वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। सो एन आयरन फॉल, जो साइंटिफिक फैक्ट है उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का, और सिंपल प्रेजेंट के लिए नॉट फ्लोट्स, ये तो होगा ही नहीं। अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे ना हम, सीधा इससे हम कर नहीं सकते, डज नॉट फ्लॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, नॉट फ्लॉट्स वही बात है, सेम ही है, और डू नॉट फ्लॉट ये भी नहीं होगा, डज नॉट फ्लॉट आएगा, तो ये तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को। I wears a coat because it is very cold today. टुडे मतलब देखो ये ना टेम्परेरी एक्शन है, मतलब हमेशा कोल्ड नहीं रहता है, आप इससे ये समझ सकते हो, है ना। आई एम वेयरिंग अ कोट बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड टुडे, मतलब आज की बात, अगर ये होता इट इज वेरी कोल्ड, है ना, तो फिर आपका थोड़ा सा आंसर चेंज हो सकता, लेकिन हम टुडे की बात कर रहे हैं, आज थोड़ा ज्यादा क्या है, ठंडा है। तो आई के साथ आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है जब टेम्परेरी एक्शंस आप बताते हैं, मतलब कोई काम स्थायी नहीं चल रहा है, कुछ दिनों के लिए चल रहा है, जैसे कि सी इज विजिटिंग अमेरिका दीज डेज, मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं करेगी। तो ये आपका जो टुडे है वो उसी तरीके का इंडिकेशन हमको दे रहा है। देखो सारे प्रश्नों के ऊपर नियम नहीं लगाने होते हैं, पहली बात ये, कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको दिख भी जाते हैं, ठीक है, और ये भी कुछ उसी तरीके का। आई के साथ वेयर अ कोट, ये आप तब करते जब हैबिचुअल होता, जब रिपीटेड होता, वो हमेशा कोट पहनती है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, वेयर्स हो जाता। आई के साथ वेयर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये वियर आप कहते हो ना, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन वो होता है जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। हैव वॉर्न ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन में क्या बचा, एम वेयरिंग। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मनीषा इन क्लास 10th, अच्छा हमेशा ऐसा होगा क्या कि वो 10th में ही पढ़ेगी, कुछ समय के लिए पढ़ेगी, तो क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ रहे हो, मैंने एक के बाद ठीक वैसा ही एक सेंटेंस यहाँ पे ऐसा इसके लिए रखा है ताकि वो नियम आपके दिमाग में थोड़ा ज्यादा बेहतरी से जा सके,
तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज स्टडिंग। शी 20 नेक्स्ट ईयर। अच्छा इसको बताओ मुझे क्या होना चाहिए इसका आंसर। बिना कोई रूल्स अप्लाई किए। मतलब वो अगले साल 20 साल की हो जाएगी, ये इसका सेंस है। तो इसका आंसर होगा शी विल बी, क्या होगा, शी विल बी 20 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के साथ आप इज कैसे इस्तेमाल करोगे, अकेला इज वो भी, जैसे सी इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर, तो वो ठीक है, थोड़ा और भी इनफॉर्मली आप उसको बोल सकते हो क्या, यहाँ थोड़ी बोलोगे आप, है ना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, शी विल बी, शेल बी हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे विल बी इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले होते हैं, ठीक है। एज सुन एज यू अराइव दे, देखना एक ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन बनता है, सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बनता है सिंपल फ्यूचर के साथ। किसके साथ बनता है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आप और भी इसको अच्छे से देखोगे, सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहां पर ये जो सिंपल प्रेजेंट वाला है वो बेसिकली टाइम क्लॉज होगा, क्या होगा, टाइम क्लॉज। मतलब उस क्लॉज से हमको किसके बारे में पता पड़ेगा, टाइम के बारे में। यहां देखो एज सुन एज यू अराइव, कब की बात है, जैसे ही तुम आते हो, दे विल लीव। यहां पे दूसरा वाला क्लॉज जो है वो किसमें आएगा, सिंपल फ्यूचर में, क्योंकि ये एज सुन एज यू अराइव, तो ये किसमें हो गया, सिंपल प्रेजेंट में, उसके साथ में कॉम्बिनेशन में जो बना वो कौन सा रहेगा, सिंपल फ्यूचर में। आपके पास ऑप्शन यही रहेगा, ठीक है। शी, अच्छा दे आर लिविंग ये नहीं होगा, इसके साथ इज लिविंग भी नहीं होगा, दे के साथ इज तो आ ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। इसके बाद दे लीव, ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, एक ही बचा है। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैंने आपको क्लियरली ये बात बताई, आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। आप ऐसे ऐसे एक तरीके के 2 से 4 एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जहां पे आप रूल्स को अप्लाई करेंगे। रूल्स पढ़ के फिर सेंटेंस कभी नहीं करने हैं, सेंटेंस पढ़ो फिर ये देखो कि उससे रिलेटेड कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है, ये देखना है। बाकी आप रूल टू एग्जाम्पल अगर आप चलेंगे तो वो ठीक है, अगर कुछ लोग अच्छा करते हैं सो दैट इज ओके, लेकिन अगर आपका बेसिक उतने अच्छे नहीं है क्या, तो आपको एग्जाम्पल टू रूल जाना चाहिए, ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई 3 बॉयज सिटिंग डिसाइड, क्या होगा इसमें, एक चीज है, वो क्या है कि कुछ एनसीवीज होती है, क्या होती है, एनसीवीज, जिसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, क्या बोलते हैं, नॉन NU नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स भी बोलते हैं इनको। इनको हम बोलते हैं स्टैटिक वर्ब, कौन सी बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब्स। ये वो वर्ब्स होती है जिनको कंटिन्यूअस टेंस में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये कौन कौन सी होती है, जैसे सी, कौन सी, सी, इसके बाद हियर, स्मेल, इसके बाद अंडरस्टैंड, कौन सी, अंडरस्टैंड, बिलीव, बिलीव, ठीक है। इसके बाद रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज, ठीक है। इसके बाद लुक, लुक हो गया। इसके बाद बिलीव हो गया, नो, इसके बाद लव, इसके बाद हेट। जनरली इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में इनका इस्तेमाल नहीं करते, और भी हैं, लेकिन ये मुख्यतः आपके सामने कुछ ऐसी वर्ब्स हैं। फिर आप क्या है, जैसे आई सी, मतलब देखना, अगर इसके प्राइमरी फॉर्म में है, देखने के संबंध में अगर इसका दिख रहा है, तो हम वापस इसको कंटिन्यूअस में इस्तेमाल में नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम सीइंग अ डेंटिस्ट टुमारो, तो फिर मैं एक डेंटिस्ट से मिलने जा रहा हूं, वो सी देखने वाला नहीं है, वो सी फिर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप बेसिकली इनका ध्यान रखें, इनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते, ठीक है। और कुछ जगह हैं जिन जहां पे इनका इस्तेमाल किया भी जा सकता है, लेकिन वो जगह फिर और कुछ होंगी, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई सी क्या हो जाएगा,
आई सी, एम सीइंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, आई सी 3 बॉयज सिटिंग बिसाइड वन अनादर, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ 2-3 लड़के जो हैं वो आपस में एक दूसरे के पास में बैठे हैं, ठीक है। आगे आते हैं। एक मिनट, यहां तक हो गया। अच्छा, मैंने बताया थिंक जो है, इसके अंदर आप थिंक को भी ऐड कर सकते हैं। थिंक, फील लिख दिया हमने, एक और है फील, ये भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब इसमें देखिए, वहां पे हमने सीखा, यहां पे उसको अप्लाई करना, क्या होगा यहां पे, आई थिंक, एग्जैक्टली, यह आंसर आपका हो जाएगा, आई थिंक यू आर राइट। आ गया। एट दैट टाइम, देखो एट दिस टाइम क्या है, एट दिस टाइम, यहां पे तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, अगर इसके पीछे अगर यूं आ जाता है एट दिस टाइम टुमारो अगर आ जाता है तो फिर आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन खाली आपको एट दिस टाइम दे रखा है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करोगे, और वहीं पर एट दैट टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, एट दैट टाइम, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे, क्या करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे, तो क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम आई वॉज वाटरिंग। दीज बेसिकली प्रेजेंट होता है और दैट क्या होता है, पास्ट, ठीक है। डिटर्मिनर होंगे तो फिर उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। वाई वर यू शाउटिंग वेन द गेस्ट, क्या हो जाएगा इसका, बताओ मुझे, ये तो अभी पढ़ रखा हमने, ये वही है सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन। अरे बहुत इजी है, वाई, हाँ लीजिए अपना टाइम। केम, एग्जैक्टली, ये आंसर आपका हो जाएगा, केम जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर होगा, क्योंकि ये आपका वाई वर यू शाउटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और साथ में उसका ये वाला है, ठीक है। 40 हिज फादर, अच्छा मतलब टेम्परेरी, कुछ समय के लिए वो काम हो रहा है क्या, ठीक है। तो फिर आप वहां पे क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। और कोई काम अगर स्थायी है तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर यहां पे दीज डेज आता और नाउ अगर आता, क्या था, दीज डेज नाउ, अगर इस तरीके का इस्तेमाल होता तो इज वर्किंग हो जाता, लेकिन स्थायी बात बता रखी है हमको कि उनके पिताजी जो है वो क्या करते, बैंक में ही काम करते, तो हिज फादर वर्क्स इन अ बैंक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज टाइम, ये बात ध्यान रखना, कुछ आपके सामने फ्रेज है, सीधा वहां पे ये दिखे तो आपको यही करना है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, क्या, इट इज हाई टाइम, ये दो आपके सामने फ्रेज है, इनको याद रखें। आप क्या करोगे, जब भी आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम दिखा तो उनके साथ में हमेशा आप यूज करोगे पास्ट सिंपल, कौन सा, पास्ट सिंपल, इसके साथ भी वही, इट इज टाइम बी स्टार्टेड, इसमें कोई नियम वाली बात नहीं है, सीधा सा याद रखना, इट इज टाइम आया मतलब आप क्या करोगे, सिंपल पास्ट लगाओगे, इट इज टाइम वी स्टार्टेड द मीटिंग, इट इज टाइम वी स्टार्टेड द जर्नी, सीधा सही है, ठीक है। सिंपल पास्ट लगाना है आपको। आई विश, अब इसके बाद एक और है, आई विश के साथ भी, इसके साथ भी क्या लगाओगे आप, सिंपल पास्ट, क्या, सिंपल पास्ट। अब देखो आई विश आई, तो लेकिन वॉज नहीं लगाओगे यहां पे, जब आप इच्छा प्रकट करते हो किसी सेंटेंस से, जैसे आपने ये तो सुना ही होगा, जैसे 8-9 क्लास के अंदर पैराग्राफ जो लिखा होते थे, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम वॉज नहीं करते थे वहां पे यूज, कोई कल्पना अगर हम बताते हैं तो हम फिर हम उस वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, वर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आई ही क्यों ना हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, तो आई वॉज अ बर्ड नहीं, आई वर अ बर्ड, ठीक है। तो यहां पर अगर आपको आई विश दिखे तो फिर आप यहां पर इसका वर का इस्तेमाल करेंगे। ही न्यू शूज एवरी मंथ व्हेन ही हैड अ
जॉब। अच्छा देखना यहाँ पे एवरी मंथ आ गया, क्या आ गया, मतलब हम जाएंगे सिंपल प्रेजेंट की तरफ क्योंकि एडवर्बियल वो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको पास्ट का टाइम इंडिकेट किया गया है, व्हेन शी हैड अ जॉब, व्हेन ही हैड अ जॉब। तो जब हमको ऐसा कुछ दिखे, मतलब एक्शन कौन सा है, रिपीटेड एक्शन, कौन सा एक्शन, रिपीटेड एक्शन है, और उसके साथ में टाइम कौन सा दे रखा है हमको, पास्ट टाइम दे रखा है, कौन सा दे रखा है, रिपीटेड एक्शन। वैसे सिंपल प्रेजेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पे प्रेजेंट टाइम होता है, यहाँ पे पास्ट टाइम दे रखा है, तो फिर आपका टेंस कौन सा आ जाएगा, सिंपल पास्ट, कौन सा आ जाएगा, सिंपल पास्ट आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ही बॉट, क्या हो जाएगा, he bought new shoes every month when he had a job। जब उसके पास जॉब था तब वो क्या करता था, हर महीने नए जूते खरीदता था। ठीक है, बहुत जल्दी हम फिनिश करने वाले हैं इन्हें। अच्छा लेटली आ गया, क्या आ गया, कौन सा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, लेटली, रिसेंटली, जस्ट, सो फार, यट, टिल, अनटिल, है ना ये सारे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन, नेगेटिव सेंटेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना, आई हैव नॉट सीन अ गुड पेंटिंग लेटली। इसके बाद द टीचर पनिश्ड हिम एज ही, देखो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, एक एक्शन हुआ कि उसने होमवर्क नहीं किया था, इसके तुरंत बाद वापस कौन सा हुआ, इसलिए उसको क्या किया गया, पनिश किया गया। पहले एक्शन कौन सा हुआ था, होमवर्क, ठीक है, ये उसने नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड नॉट डन, ये पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट। ही द टीचर पनिश्ड हिम एज ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क। आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय द टाइम आएगा यहाँ पे, बाय द टाइम यू देखो एक बात ये और ध्यान रखना, ये आपका कॉम्बिनेशन बनता है फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है सिंपल प्रेजेंट के साथ, किसके साथ, सिंपल प्रेजेंट के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटर्न, क्या होगा, यू के साथ रिटर्न हम नहीं लगा सकते। अच्छा एक बात और है, कभी कभार मैं बहुत लाइक ऐसा होता है कि हम 1-1.5 घंटे की क्लास जब हम लेते हैं, थोड़ा सा लगाता हूं मैं, फिर ऐसा मतलब अभ्यर्थी इतना अब रिसर्च नहीं करना चाहता किसी भी टॉपिक के ऊपर, मतलब उसको उसकी ओर से कुछ नहीं करना है, उसको क्या चाहिए, सारी की सारी चीजें मेरी क्लास के अंदर क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये अगर आप सोचते हो सारी चीजें क्लास के अंदर क्लियर हो जाए, मैं कितने नियम बता पाऊंगा इस क्लास के अंदर और कितने एग्जाम्पल बता पाऊंगा, एक लिमिट है मेरी, मैं आपको एक एक रूल के एक एक एग्जाम्पल बता सकता हूं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर पे जाने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। 2-2 एग्जाम्पल्स अगर आप और कर लेते तो वो टॉपिक क्या हो जाएगा, आपके दिमाग के अंदर स्थायी हो जाएगा। आप ये बात ध्यान रखना, जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आप देखते हैं आपके आसपास, वो कभी भी किसी टीचर ने पढ़ाया उतना ही पढ़ के वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं बनेंगे, उन्होंने अपनी ओर से कुछ एडिशनल दिया है वहां पे उस सब्जेक्ट के अंदर, और हम वो नहीं जानते प्राइवेटली उन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कितना काम किया होता है, तब जाके वो इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बात बता पाते हैं। इसलिए ये काम जरूर करें कि जितना बता दिया उससे थोड़ा सा, अगर हम जैसे मैंने आपको 50% बताया है, आप अगर 20% अपनी ओर से और कर लेते हैं, सो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका टॉपिक अच्छा खासा तैयार हो जाता है। 100% तो मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है, 1 घंटे की क्लास लेनी है मुझे, तो मैं कुछ चीजें आपको बता पाऊंगा, कुछ चीजें नहीं बता पाऊंगा, उसके अंदर जो बची है वो काम आपका भी है। अच्छा इससे इतर कुछ भी नहीं है, मोटी मोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब क्या करना है आपको, अगर आप किसके ज्यादा नहीं, इसके 100 एग्जाम्पल्स और आप देख लेते हैं, कितने 50 मैंने बताए, आपको देखने में कितना टाइम लग रहा है, आपको पढ़ाना थोड़ी है, आपको तो खुद को समझना है, तो समय कम लगेगा आपका। तो वहां पर अगर आप इनको एक बार और देख लेते हैं, यू वॉन्ट बिलीव, लेकिन चीजें ऐसी हो जाएंगी दिमाग के अंदर आपके सारे टेंस के नियम जो है वो बिल्कुल जमा हो जाएंगे, आप कहोगे सर अब नहीं बोल रहे हैं हम, सब्जेक्ट ही ऐसी इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, वेयर आर यू। अच्छा कोई एक्शन जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई एक्शन हो रहा है, मतलब जब बोल रहे हैं उसी समय एक एक्शन हो भी रहा है, तो वहां पे क्या करेंगे हम, when an action is happening at the time of speaking, जब एक काम, जब मैं बोल रहा हूं उसी समय वो काम हो भी रहा है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मतलब मैं पढ़ा भी रहा हूं अभी
और मैं बोल भी रहा हूं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक्शन का होना और बोलना वो दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। कौन सा आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। वेयर आर यू? आई एम वर्किंग इन द ड्रॉइंग रूम नाउ। अच्छा, नाउ भी आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ आप जा सकते थे वैसे भी, है ना। 48 अ डॉग वाइल ही वाज, अच्छा ये वही है, जब वो जंगल से गुजर रहा था उस समय उसको एक डॉग ने काटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो बीट जो है एक बाइट होता है, क्या होता है? इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बीट और बीट होती है। क्या होती है? ध्यान रखना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करके जानी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि आप उनको पढ़े ही नहीं और टेंस आपने पढ़ लिया अच्छे से तो फिर वो काम नहीं होने वाला है। आपको ये तो पता होना चाहिए ना सर, कहाँ पे सेकंड फॉर्म किसी पर्टिकुलर वर्ब की कौन सी होती है, पढ़ना है सिर्फ, उन्हें कुछ नहीं करना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बिट और वॉज पासिंग, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई वेंट इन टू द हॉस्टल टू सी वॉट स्टूडेंट्स वर डूइंग, वही है। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो पता पड़ जाएगा, हम उसी नियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सिंस आ गया, क्या आ गया? सिंस मंडे, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, वहां से कोई एक्शन हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग। क्या हो जाएगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, इट इज ऑलरेडी पीएम, तो फिर यहां पे टाइम लगाना पड़ेगा, जैसे 4 PM। ठीक है, इट इज ऑलरेडी 4 PM, दी येट आ गया, क्या आ गया? तो कौन सा आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव नॉट अराइव्ड येट, दे के साथ आर नॉट वो भी नहीं आएगा। क्लियर? तो ये कुछ टेंसेस के आपके प्रैक्टिस थी जिसको हमने देखा है, अच्छे से समझने की कोशिश करी है। इसके बाद इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि सर हमको थोड़ा सा डिटेल्स में जाने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दोनों को बता रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को भी और साथ ही में आपको भी लगता है आपको सर डिटेल्स में जाने की आवश्यकता है, एक एक रूल के ऊपर हमको थोड़े और एग्जाम्पल्स देखने हैं क्या, तो फिर उसकी क्लास जो है थोड़ा सा, अभी तो नहीं लेकिन कुछ दिनों के अंदर मैं वो क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि इतने रूल्स आपके सामने हो गए, आप कोशिश करें। अब बहुत सारे आपको गाइड्स वगैरह हैं जहां पर आपको अरेंजमेंट अच्छा दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं हमेशा सारी किताबों का फॉलोवर रहा हूँ, कोई किताब बुरी नहीं होती, बस पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे कितना निकाल पाता है। तो क्या करना है इसके अंदर, ये प्रैक्टिस सारी आप करें अच्छे से, एक बार 100-150 सेंटेंसेस अपनी ओर से करने की कोशिश करें, आप देखोगे कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। अच्छा, इस 1 घंटे के अंदर जितना कॉन्फिडेंस आपका बना है, अगर आप रूल्स पढ़ते इतनी देर तो वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं बनता जितना कॉन्फिडेंस हमारा एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद आता है। ठीक है, सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर फॉर यू, है ना। तो वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को यहीं पे, कल और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है।